दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब एक खतरनाक जंग का रूप ले चुका है। ये जंग सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके असर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति दांव पर लग सकती है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, उसका ब्लॉकेड होने का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, आज हम इस जंग की वजह, इसके खतरनाक असर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अहमियत को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले इस जंग का बैकग्राउंड समझते हैं। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ये तनाव दशकों पुराना है और इसका मुख्य कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल का मानना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आए तो ये पूरे मिडिल ईस्ट की पावर डायनामिक्स को बदल सकता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन के लिए है, लेकिन 2015 के न्यूक्लियर डील JCPOA के टूटने के बाद से ये तनाव लगातार बढ़ता गया। 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या, जिसमें इजराइल का हाथ होने का शक है, ने इस तनाव को और भड़काया। 2025 में यह तनाव चरम पर पहुंच गया। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों जैसे नटांज और फोर्डो पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए। जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए, जिससे तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में भारी नुकसान हुआ। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में अब तक 585 लोग मारे गए हैं, जिनमें 239 नागरिक और 126 सैन्यकर्मी शामिल हैं। वहीं इजराइल में ईरान के हमलों से कम 24 लोग मारे गए हैं। तेल अवीव और हाइफा में इमारतें तबाह हो चुकी हैं और लोग बम शेल्टर्स में छिपने को मजबूर हैं। इस जंग में अमेरिका की भूमिका भी बहुत अहम है। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, अब इस जंग में डायरेक्ट शामिल होने की कगार पर है। हाल की खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट को बीच में छोड़कर वॉशिंगटन लौटने का फैसला किया, ताकि इस संकट पर अपने सैन्य सलाहकारों के साथ चर्चा कर सकें। उन्होंने ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की मांग की और ये भी कहा कि अमेरिका को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का ठिकाना पता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ किया कि वो अब भी खामनेई को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं इस जंग के दो बड़े खतरों की। पहला खतरा है ईरान का आसपास के अरब देशों पर हमला। ईरान ने बार बार कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो उन अरब देशों को निशाना बनाएगा जिनके मिलिट्री बेस से अमेरिका या इजराइल हमले करता है। ये देश हैं सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन और ओमान। इन देशों में अमेरिका के कई बड़े मिलिट्री बेस हैं, जैसे कतर का अल उदेद बेस, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, और बहरीन का 5th फ्लीट, जो अमेरिकी नौसेना का मुख्यालय है। अगर अमेरिका इन बेस से हमला करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई में इन देशों को टारगेट करेगा। इन अरब देशों की अर्थव्यवस्था हमेशा से तेल, गैस और टूरिज्म पर निर्भर रही है। डिफेंस के मामले में ये देश ईरान, इजराइल या अमेरिका जैसे देशों के सामने कमजोर हैं। 2019 में सऊदी अरब के तेल ठिकानों जैसे अबकैक और खुरैस पर ड्रोन हमले हुए थे, जिनका इल्जाम ईरान पर लगा। उस वक्त सऊदी की तेल सप्लाई आधी हो गई थी और वैश्विक तेल की कीमतें 20% तक बढ़ गई थीं। अगर अब ऐसा हुआ तो न सिर्फ इन देशों की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ये देश खुद को आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में पाएंगे, क्योंकि न तो वो पूरी तरह बच सकते हैं और न ही इस जंग में पूरी तरह शामिल हो सकते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो तंग समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसका महत्व पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि दुनिया का 50% तेल और 40% गैस
इसी रास्ते से सप्लाई होता है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल इस स्ट्रेट से गुजरता है, जो दुनिया की तेल खपत का 20 से 30% है। पर्शियन गल्फ के 8 देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन और ओमान दुनिया का आधा तेल और 40% गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये सारा तेल और गैस इसी स्ट्रेट से होकर चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया और यूरोप जैसे देशों तक पहुंचता है। ईरान के पास इस स्ट्रेट पर मजबूत पकड़ है। उसके पास 7 से 10 छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे हरमुज और काएशम का कंट्रोल है और उसकी नेवी यहां बहुत एक्टिव है। ईरान माइंस बिछाकर, ड्रोन से हमला करके या फास्ट अटैक बोट्स का इस्तेमाल करके इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तेल और गैस की सप्लाई रुक जाएगी और इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तेल की कीमतें 2 गुनी तिगुनी हो सकती हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। भारत जैसे देश जो अपने 80% तेल का आयात मिडिल ईस्ट से करते हैं, पर इसका भयानक असर पड़ेगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1980 के दशक में ईरान इराक वॉर के दौरान टैंकर वॉर में ऐसा ही हुआ था। उस वक्त दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल जहाजों पर हमले किए, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल की सप्लाई बाधित हुई और वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ गईं। 2021 में स्वेज कैनाल में एक जहाज के 6 दिन तक फंसने से दुनिया को $10 अरब का नुकसान हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड इससे कई गुना बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि ये दुनिया की इकोनॉमी का दिल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है। दुनिया का 80% समुद्री व्यापार समुंदरों से होता है और ऐसे कई स्ट्रेट्स हैं जैसे पनामा कैनाल, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। लेकिन हॉर्मुज सबसे खतरनाक है क्योंकि ये एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है। पिछले 30-40 सालों में ईरान ने इस स्ट्रेट को पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया, लेकिन हाल के तनाव, खासकर अमेरिकी सैंक्शंस और इजराइल के हमलों के बाद ईरान के कुछ नेता और एक्टिविस्ट्स इसकी मांग कर रहे हैं। 2019 में ईरान ने ब्रिटिश तेल टैंकर स्टेना इम्पेरो को इस स्ट्रेट में जब्त किया था, जिससे दुनिया में हड़कंप मच गया था। अगर अब वो पूरे स्ट्रेट को ब्लॉक करता है तो इसका असर अकल्पनीय होगा। इस जंग का मानवीय नुकसान भी भयावह है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमलों में अब तक 585 लोग मारे गए हैं, जिनमें 239 नागरिक शामिल हैं। इजराइल में ईरान के हमलों से 24 लोग मारे गए हैं और तेल अवीव जैसे शहरों में लोग डर के साए में जी रहे हैं। अगर ये जंग बढ़ी तो ये नुकसान और भी बढ़ सकता है। इस जंग में अन्य देशों की भूमिका भी अहम है। रूस और चीन, जो ईरान के सहयोगी हैं, इस मामले में अभी तटस्थ बने हुए हैं, लेकिन अगर अमेरिका डायरेक्ट शामिल हुआ तो वो भी इस जंग में कूद सकते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई जैसे देश इजराइल के साथ चुपके चुपके सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ईरान को अपने लिए खतरा मानते हैं। भारत जैसे देश जो मिडिल ईस्ट से तेल और गैस पर निर्भर हैं, इस जंग के बीच में फंस सकते हैं। भारत ने दोनों देशों से शांति की अपील की है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग रुकेगी? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करना है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो सिर्फ अपनी सेफ्टी कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका या दूसरे देश इस जंग में शामिल हुए तो वो और खतरनाक हो सकता है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा या दुनिया के नेता इस संकट को रोक पाएंगे? ये सवाल अब भी अनसुलझे हैं। बाकी दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।